Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, a IELTS professional. Today we will discuss our tense box number 7, which is present perfect tense. कोई भी सेंटेंस जब इस टेंस में हो, ये हम कैसे पता लगाएंगे? उस सेंटेंस के लास्ट में हमको क्या मिलेगा? लिया है, दिया है, किया है, तो कर चुका हूं। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है किस में है, किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिंपल पहचान क्या है कि कोई भी कार्य अभी हो चुका है और उसको किसी को इन्फॉर्म किया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है, किसी को सूचित किया जा रहा है, तो उस टेंस को क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके कितने फॉर्म होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन। उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या होगा, दैट वी विल सी। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा क्या है टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट। इसकी पहचान क्या है? लिया है, किया है, कर चुका हूं, ओके। आदि आदि इसी टाइप के हमको वर्ड मिलेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके। तो पॉजिटिव के लिए हमारा सिंटेक्स क्या होगा? दैट वी विल सी फर्स्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला हम एग्जांपल देखेंगे। आई हैव मोप्ड द फ्लोर। आई हैव मोप्ड द फ्लोर। मैंने, ये यहां पे आपको पहले ये वर्ड का मीनिंग मैं बता दूं। वर्ड क्या मिला हमको यहाँ पे? एक नया मॉप। मॉप मतलब क्या होता है? पोछा लगाना। ठीक है। किसी चीज को पोछा लगाना। आई मोप द फ्लोर, आई मोप द टेबल, आई मोप द वॉश बेसिन या एनीथिंग। जिस चीज को हम पोछा लगाते हैं वहां पे हम क्या बोलेंगे? किसी चीज को पोछा लगाना, मतलब मॉप। ओके। तो आई हैव मॉप द फ्लोर मतलब मैंने फर्श को पोछा लगा दिया है, लगा दिया है या लगा चुका हूं। ओके। नेक्स्ट, he has turned over pages. He has turned over pages मतलब यहां पे भी आपको एक नया वर्ड मिला। क्या? टर्न ओवर पेजेस मतलब कि पन्ने उलटना, पन्ने पलटना। जब हम किताब के, कॉपी के, किसी चीज के पन्ने पलटते हैं, पेपर के भी, इवन मैगजीन के, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्न ओवर पेजेस। ठीक है। तो उसको यहां पे यूज किया हमने, ही हैज टर्न ओवर पेजेस। ओके। तो उसने क्या, इसका हिंदी क्या होगा? उसने किताब के पन्ने पलटे हैं, उसने पेज के पन्ने पलटे हैं। ठीक है। और क्लियर करने के लिए हम लिख सकते हैं ही हैज टर्न ओवर द पेजेस ऑफ बुक, मैगजीन, कॉपी, एनीथिंग। ओके। कुछ भी हो सकता हो। सिंटेक्स अभी हम देखेंगे नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। तो इसमें क्या आप देखेंगे? इसी सेंटेंस को हम उलट करके देखेंगे। यहां पे आई हैव नॉट मॉप द floor of
क्लास। इसको भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, आई हैव नॉट मोप द फ्लोर ऑफ क्लास, मैंने क्लास में पोछा नहीं लगाया है, मैंने क्लास में पोछा नहीं लगाया है, वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट, he has not turned over, he has not turned over the pages of book, okay, he has not turned over the pages of book, उसने किताब के पन्ने नहीं पलटे हैं, उसने किताब के पन्ने नहीं पलटे हैं। तुम सेम उसी पेज पे हमको पढ़ना है, उसी पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। समथिंग ये कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द इंट्रोगेटिव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क, ओके। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे कैसे बनेगा। हैव यू ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, हैव यू मॉप द फ्लोर ऑफ क्लास, हैव यू मोप द फ्लोर ऑफ क्लास, क्या तुमने क्लास के फ्लोर को, क्लास को साफ किया, पोछा लगाया, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, ठीक है, पोछा लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हैज ही turned over pages of book, okay, has he turned over the pages of book, क्या उसने किताब के पन्ने पलटे हैं, क्या उसने किताब के पन्ने पलटे हैं, या कि वो बराबर देख रहा है, बराबर सेम पेज पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना डबल इंट्रोगेटिव। Now we will see the double interrogative. Question word plus has have plus subject plus verb का third form plus object with question mark. Question word plus has have plus subject plus verb का third form plus object. इसी सेंटेंस को हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव में बना करके। Why have you mopped the floor of class? Why have you mopped the floor of class? मतलब कि तुमने क्लास में क्यों पोछा लगाया, तुमने क्लास में क्यों पोछा लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पोछा लग चुका था, तुमने फिर से क्यों पोछा लगाया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ या फिर व्हेन, ज्यादा एप्रोप्रिएट हम बनाने के लिए लिखेंगे व्हेन हैज ही टर्न ओवर द पेजेस ऑफ बुक with question mark. When has he turned over the pages of book, उसने किताब के पन्ने कब पलटे हैं, किताब के पन्ने कब पलटे हैं, मैंने तो देखा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क. ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसी सेंटेंस को हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे बना करके कैसे बनेगा. ठीक है, why have you not moved the floor of class. Okay, why have you not mopped the floor of class. आपने क्लास के फ्लोर को क्यों नहीं साफ किया है, क्यों नहीं साफ किया है. आज क्लास होने वाला है, आज बच्चे आएंगे, तो आपने क्यों नहीं साफ सफाई किया है, क्यों नहीं पोछा लगाया है क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट, why have you not turned over the pages of book. Okay, why have you not turned over the pages of book. तुमने किताब के पन्ने क्यों नहीं पलटे हैं. मैं तो अभी नेक्स्ट पेज पढ़ा रहा हूं, अभी तुम पिछले पेज पे ही अटके हो. इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और है. ठीक है, तो उस सेंस में यहां बोला जा रहा है why have you not turned over the pages of book. तुमने किताब के पन्ने क्यों नहीं पलटे हैं. ओके, तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमने टेंस का अपना बॉक्स नंबर 7 देखा. ठीक है, तो इसलिए मैं बॉक्स के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने एडवांस ग्रामर में पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मैं बताता हूं क्या कि ये जो टेंस है, ये जो ग्रामर है, किसमें चलेगा, बॉक्स नंबर 6, 7, 8. फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये बॉक्स नंबर 6, 7, 8 क्या है. तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि चलो टेंस भी पढ़ा देंगे और साथ में बॉक्स के साथ स्पेसिफाई करेंगे, सो दैट इट विल बी क्लियर टू एवरीवन कि किस टेंस की किस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, तो अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आप तुरंत रेफरेंस उठा करके देख सकते हो कि किस टेंस की और किस बॉक्स की बात हो रही है. तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो साथ में हमने कुछ नए वर्ड भी सीखे, तो उसको आप अपने सिचुएशन में, अपने एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, कहीं से एक्सरसाइज उठा करके उसको करेंगे और देखेंगे कि आप बना सकते हैं कि नहीं. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. ठीक है, so that's it for today. Again we will meet in our next online classes. Till then take care, bye and keep learning.